नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लैसा तथा मैसा के अंतर्गत भाग 10। ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लैसा मैसा के अंतर्गत इस टॉपिक में से दोस्तों क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक को जो है ध्यान से पढ़े और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अवश्य देखें। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। देखो दोस्तों, जब भी वो आपसे छोटी से छोटी या कम से कम की बात करें, ठीक है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या या कम से कम की बात करें तो उस कंडीशन में आपको लैसा लेना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, क्या करना, जब भी वो आपसे छोटी से छोटी या कम से कम की बात करें तो क्या लेना आपको, लैसा यानी कि एलसीएम। ठीक है, अब उसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें लास्ट में आपको शेष बचने के लिए कहे तो उसमें आपको इन संख्याओं का लैसा लेके उस लैसा में जितना भी वो आपको शेषफल दे रहा उसे आप जोड़ दो तो आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। अब जैसे यहाँ आपकी संख्या है 12, 16 और 18, तो हमें दोस्तों इनका क्या लेना, हमें इनका लेना एलसीएम। तो ले आप इनका एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। उसके बाद दोस्तों अभी ना फिर 2 से कटेंगे, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, ये 4 बार, ये कटता नहीं, छोड़ दो आप। उसके बाद दोस्तों फिर 2 से, ये 3 जू का तू, 2 दूनी 4, ये 9 जू का तू। ठीक है, फिर 2 से काट लो आप, ये आपका 3, ये 2 ये कम 2 और ये 9। ठीक है दोस्तों, अब किससे काट लो आप, अब काट लो आप 3 से, 3 एकम 3, 1 3 तिया 9। उसके बाद जो है आप फिर 3 से काट लो, 1 1 और 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक का। अब आप इनके आपस में गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये यहाँ तक तो हो गए 16 गुणा 3 तिया 9, तो 16 नमा हो जाएगा दोस्तों 144। 16 नमा कितना होगा 144। अब उसने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो बताया था दोस्तों 5 शेष बचने के लिए आप इसमें 5 जोड़ दो, यानी कि जितना भी आपको शेष दे रहा दोस्तों उस आप इसमें जोड़ दो तो आपकी संख्या क्या आएगी 149। यानी कि 149 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें आप 12, 16, 18 से अगर भाग दो तो आपका जो है 5 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर शेष क्रम से 33, 59 और 98 शेष बचे। दोस्तों जब भी वो आपको, ठीक है, अलग अलग संख्याएं देकर उनके शेष भी अलग अलग देते हैं तो आपको करना क्या, सबसे पहले आप संख्याएं लिख लो, 52, 78 और 117 और शेष कितने दे रहा है 33, 59 और 98। अब इन समा पे एक कॉमन बात देखियो, इन्हा भी समय से घटा दो, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 3 गए 19, 18 में से 9 गए 9 और 6 में से 5 गया 1, 19, 17 में से 8 गए 9। ठीक है दोस्तों, 10 में से 9 गया 1। यानी कि इन तीनों में एक खास बात है, एक कॉमन बात है कि जब हम इनका अंतर करेंगे तो इनका जो है अंतर, यानी कि इनका जो सबका समान होगा, यानी कि सबका जो है शेष जो बच गया वो समान आया। ठीक है, अब आपको करना क्या, जब आपको शेष में दोस्तों अलग अलग संख्याएं दी, ठीक है, तो इनका जो आपस में अंतर है, जैसा आपका इनका अंतर आ गया 19 19 19, तो इनका आपस का अंतर हमेशा समान रहेगा।
तो इस कंडीशन में आपको करना क्या, इस कंडीशन में अब आपको एलसीएम लेके, ठीक है, और जो ये आपका अंतर आया इससे घटा देना। और एलसीएम किस किस का लेना दोस्तों, इन्हीं संख्याओं का लेना, यानी कि 52 का, 78 का और 117 का। इनका क्या लेना दोस्तों हम अब जा एलसीएम। तो आप इनका एलसीएम लो और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से आपको 19 घटा देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों, 2 नम 18, ये कटता नहीं आपका, छोड़ दो। उसके बाद फिर 2 से काट लो, ये कट जाएगा आपका 13 बार, ये कटते नहीं, कोई दिक्कत हमें है नहीं, यहाँ तक का हमने छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों किससे कट जाएगा, 3 से देख लो, काट कर 3 से, 13 कटता नहीं, कोई बात नहीं, 13 तिया 39, 3 तिया 9, बच गए 2, 3 नम 27, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर 3 से काट लो आपसे, ये जुगा तो आपका 13 हो जाएगा, ये भी 13, ये 13 तिया 39, कितना आएगा दोस्तों, 13 बार कट गया। अब आप इन्हें 13 से काट लो, 1 1 1, ठीक है। और ये प्रोसेस दोस्तों आपको कब तक करनी, ये प्रोसेस आपको जब तक करनी जब तक नीचे जो है 1 1 1 ना बच जा, ठीक है। अब आप इनके आपस में गुणा कर लो, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ये तो है दोस्तों, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, तिये 12, 12 तिया 36, यहाँ तक होगा 36 गुणा 13, करो 36 गुणा 13, 13 छिका 78 का 8 का ऐसे लगे 7, 13 तिया 39 और 7 कितने हो जाएगा, 39 और 7 46, 468। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों का, 468। अब यहाँ सम में क्या है, 19 शेष बच रहा, तो अब जो आपका ये एलसीएम आया इसमें से आप 19 घटा दो, ठीक है। तो 18 में से 9 गए 9, 5 में से 1 गया 4 और ये 4 बच गया, यानी कि आपकी संख्या क्या है दोस्तों, 449। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। जब भी दोस्तों वो आपको शेष अलग अलग दे एलसीएम वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो उनमें एक खास बात है कि जो शेष है इनका आपस का जो अंतर है वो हमेशा समान होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम लेके जो इनका अंतर आ रहा है तीनों का, ठीक है, 3 संख्या 2 4 जो भी है उसे एलसीएम में से घटा देना, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 27 35 25 तथा 21 से पूर्णतः भुक्त हो। छोटी से छोटी की बात है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो, किस किस का, 27 35 25 और 21, ठीक है, ले आप इनका एलसीएम। तो 2 से कटते हैं, 3 से काट लो, 3 नम 27, नहीं कटता 35, छोड़ दो ना, 25 कटता दोस्तों, 3 सते 21, ठीक है। फिर 3 से काट लो आप, 3 तिया 9, नहीं कटता, 25 जू का 2 और 7 जू का 2। उसके बाद दोस्तों फिर 3 से काट लो आप इसे, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये 35, ये 25 और ये 7। अब आप इन्हें किससे काटो, 5 से, तो 1 5 सते 35, 5 पंजे 25 और ये 7 जू का 2। अब दोस्तों एक बार फिर 5 से काट लो, 1 7 5 एकम 5 7। अब इन्हें आप जो है 7 से काट लो, 1 1 1 और 1, ठीक है। अब जो भी दोस्तों इनकी गुणा होगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा, तो आप करो इनकी गुणा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंजे, 27 पंजे हो जाए दोस्तों 135 और 5 सते 35, ठीक है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 135 की और 35 की, ठीक है दोस्तों। 5 पंजे 25 का 5 का ऐसे लगे इतने 2, 5 से 15 2 17 का 7 का ऐसे लगे 5 का 5 और 1 6, 5 से 15 का 5 का ऐसे लगे 3 3 और 1 10 की जीरो ऐसे लगे 3 कम 3 और 1 4, तो 5 7 और 5 12 6 और 1 7 4, यानी कि 4725 इनका एलसीएम दोस्तों आ गया। अब उसने कहा आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर दोस्तों, 3। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी वो आपको जोड़ने की बात करे, किसकी बात करे दोस्तों, जोड़ने की, तो आपको उसका उल्टा करना।
अगर वो आपको क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहे तो आपको घटाना, अगर वो घटाने के लिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा तो दोस्तों वहाँ आपको जोड़ना। ये बात याद रहेगी। उल्टा करना, अगर वो जोड़ने के लिए कहे तो घटाना और घटाने के लिए कहे तो आपको जोड़ना। अब उसने कहा 3 जोड़ने पे, तो उसमें से आप 3 घटा दो, तो 4722 कितना हो दोस्तों, 4722। ठीक है, 4725 में से हमने 3 घटा दी तो 4722 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 10 घटाने पे, कितने घटाने पे दोस्तों, जिसमें से 10 घटाने पे 24, 32 तथा 36 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले आप 24, 32 और 36 का एलसीएम ले लो, और 10 घटाने की बात कर रहा दोस्तों तो क्या कर देना आपको, वहाँ 10 जोड़ देना, उल्टा करना। ठीक है, लो आप इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हमेशा किससे कट्टा गया दोस्तों, 2 से। ये कट गया 12 बार, ये आपका 16 बार, ये 18 बार। उसके बाद हम फिर 2 से, ये 6 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। फिर 2 से, ये 3 बार, ये 4 बार, ये कटता है दोस्तों, छोड़ दो। उसके बाद फिर 2 से, ये 3, ये 2, ये 9। उसके बाद दोस्तों फिर आप इसे जो है 2 से काटो, ये 3, ये 1, ये 9। फिर किससे कट जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 1 है 3, 3 9। अब दोस्तों एक बार फिर 3 से कटा गई। ठीक है, अब नीचे 1 1 बच गया, कुछ बचा नहीं गुंजाइश। अब जो है करें उनकी गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 3 4 5 गुणा 3 गुणा। ठीक है, लो मैं यहाँ 2 तक होगा, यहाँ तक ले लो आप इसे, गुणा 3 गुणा 3। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर तो हो गया 32 और यहाँ होगा 3 तिया 9। कितना होगा दोस्तों, 32 गुणा 9। तो 9 दूनी 18 का 8 का रह गया, 9 तो 27 और 1 28, यानी कि इनका जो दोस्तों एलसीएम है वो है 288। अब उसने कहा था 10 घटाने पे, तो घटाने के लिए जब वो आपको कहता है उल्टा करना यानी कि जोड़ देना, तो इसमें आप 10 जोड़ दो, 288 प्लस 10 यानी कि 298। कितना होगा दोस्तों, 298। याद रहेगा दोस्तों, जब घटाने के लिए कहे तो जोड़ना और जब जोड़ने के लिए कहे तो घटाना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 298। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24 और 36 सब भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। तो सबसे पहला आप 16, 24 और 36 का दोस्तों एलसीएम निकाल लो, 16, 24, 36 का एलसीएम। 2 से कटो साहब 8 बार, 12 बार और कट गया 18 बार। उसके बाद फिर 2 से यो 4 बार, यो 6 बार और यो 9 बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 2 से काट लो, यो 2 बार, यो 3, यो 9। फिर 2 से कट जाएगी, यो 1 बार, यो कट 3। ठीक है दोस्तों, अब किससे कटेगा, अब कटेगा दोस्तों हमें 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर किससे कटेगा हमें, फिर 3 से, तो 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इनका एलसीएम निकालने के लिए आप इनके यहाँ गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो गया ना कि यहाँ तक का गुणा करो आप इसमें जाने की गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48 और 48 तिया हो जाएगा दोस्तों 4 तिये 12, 144। 48 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने कहा कि 4 अंकों की यह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब दोस्तों हमने क्या किया, हमने 16, 24, 36 का एलसीएम ले लिया, यानी कि जो संख्या 16, 24, 36 से कटेगी वो संख्या इनके एलसीएम से भी कटेगी। तो उनका एलसीएम आएगा दोस्तों 144, यानी कि हमें ना इन तीनों की जगह एक ही संख्या ले ली 144। अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी,
तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9,999। इसे अब आप 16, 24, 36 से भाग ना देकर इसे आप 144 से ही भाग दो। किससे भाग दो दोस्तों? 144 से। 14 चौका 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 पंच 70, 14 चिक 84। 6 बार दे लो दोस्तों। कितनी बार? 6 बार। तो 6 चौक 24 का 4 का ऐसे लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26 का, 6 का ऐसे लगे 2, 6 कम 6 2 8। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1, उतार लिया दोस्तों 9 का। ठीक है, अब मारने चल जाएगा दोस्तों। अगर हम 9 बार चला के देख लेंगे 14 नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 126। हाँ, तो 9 बार चला लेंगे हम 9 बार। तो 9 चौक 36 का 6 का ऐसे लगे 3, 9 चौक 36, 3 39 का 9 का ऐसे लगे कितना आपकी 3, 9 एकम 9 और 3 12। तो घटाओ 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 के कितने बच जाएगा दोस्तों 6, 2 में से 2 के 0। तो क्या गया दोस्तों आपके पास 63 शेष बच गया। अब थोड़ा सा ध्यान दियो, उसने कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24, 36 यानी कि 16, 24, 36 जो 144 तक कटती हो। अगर दोस्तों यहाँ 63 शेष ना बचे तो यह जो संख्या होगी यह आपकी 144 तक पूरी कट रही थी। तो अब हमें क्या करना, अब हमें यह थी संख्या 9,999। इसमें से हम जो है 63 घटा दे। कितने घटा देंगे? 63। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, यानी कि 9,936 ऐसी संख्या आई जो कि 16, 24, 36 से कह लो 144 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने एक कंडीशन और दी कि प्रत्येक अवस्था में लास्ट में 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचने के लिए अब आप इसमें 4 और जोड़ दो तो हो जाएगा 9,940। कितना है दोस्तों? 9,940। बस यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उस एलसीएम से भाग कर लिया। जो शेष बचा दोस्तों वो हमने घटाया। ठीक है, और इसमें 4 शेष बचने हम लास्ट में जोड़ दिया दोस्तों। बड़ी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर वो छोटी संख्या देता है आपको 4 अंकों की छोटी है छोटी, ठीक है, तो आपको करना क्या था लास्ट में? देखो, बड़ी संख्या में से तो हमें लेना और छोटी को हमें देना, यानी कि बड़ी संख्या में से तो हमें घटाना और छोटी संख्या में दोस्तों हमें प्लस करना। ठीक है, जब आप अगला क्वेश्चन करोगे तो वो बात क्लियर हो जाएगी। बस इसे याद रखो कि बड़ी संख्या में से लेना और छोटी को हमें देना। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त हो। किसकी से दोस्तों? 4, 6, 8, 10। जो संख्या दोस्तों 4 से, 6 से, 8 से और 10 से कटेगी वो उनके एलसीएम से भी कटेगी। तो आप इनका एलसीएम लो, काटो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से काट लो दोस्तों एक बार, ये 3, ये 2, ये 5। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा 1, 3, 1, 5। अब किस से कट जाएगा दोस्तों? 3 तय। 1, 3 एकम 3, 1, 5। अब लास्ट में किससे कट जाएगा दोस्तों? 5 से। 1, 1, 1, 1। अब आप इनकी गुणा कर दो तो ये जगह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, करो रही गुणा। 5 तिये 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। तो उनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 120। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक का एलसीएम कितना आ गया आपका? 120। अब उसने कहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 1000। ठीक है, जो 4, 6, 8, 10 यानी कि 4, 6, 8, 10 की बजाय हमने इनका एलसीएम लिया कितना? जो 120 से कटती हो। तो 120 से अब आप इसे भाग करो। 12 × 96 यानी कि 960। शेष कितना बच गया दोस्तों? 1960 के 40। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ यही पॉइंट है दोस्तों इसमें। अब यहाँ शेष कितना बचा आपका? 40। अब हम इस 40 में कितने जोड़े जो ये 120 से पूर्णतया कट जा। ठीक है, अब हम इस 40 में कितने जोड़े जो ये 120 से पूर्णतया कट जा, यह कह लो। अब आपको लास्ट में 120 में से 40 घटाना। तो अगर हम 120 में से 40 घटावे दोस्तों कितने? 80। यानी कि अगर हम इस 40 में 80 और जोड़ दें तो अब ये 120 का पूरा पूरा विभक्त हो जाता है दोस्तों, यानी कि मारने एक बार और ज़्यादा चल जाती। अब हमें वो संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या?
आपकी संख्या क्या थी दोस्तों 1000, ठीक है। अब इसमें आप 80 और जोड़ दो, यानी कि 1080 आपकी वो संख्या है दोस्तों जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त होगी, या फिर कह लो आप, ठीक है, 4 अंकों की छोटी या छोटी संख्या वो है दोस्तों 1080, जो कि 120 से पूर्णतः विभक्त होगी। बस ये लास्ट वाला पॉइंट देख लो दोस्तों, यहाँ से बचा 40। हमने देखा कि 40 में हम कितना जोड़ा जो 120 से कट जा, तो हमने 120 में 40 घटा के देखे 80। बस आप अब संख्या निकालने, जो भी आपने संख्या मानी थी छोटी छोटी, उसमें ये जोड़ दो दोस्तों। तो 1000 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 1080। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।